नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग घनीय एकक कोष्टिकाओं के प्रकार में तीसरा पढ़ेंगे, थर्ड। और थर्ड में देखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। ठीक है, हिंदी में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है। फलक केंद्रित घनीय ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बोलते हैं। तो ये FCC, ठीक है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो देखते हैं। होते हैं, तो फिर ये जो संरचना बनती है उसे तो आप जानते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। और इसी में क्या हो कि इसके प्रत्येक फलक, मतलब इसे क्या बोलेंगे, फेस, प्रत्येक फेस पर, ठीक है, क्या हो, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित हो, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित हो। ये दिस, ठीक है, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित हो तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर भी बनाया है, अब देख सकते हैं कि इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो देखिए, इसे थोड़े गौर से देखेंगे। एक फेस ये है, ठीक है, तो ये तो कॉर्नर है, ठीक है, इसके सेंटर में भी, मतलब ये क्या है, एक फलक है, ठीक है, एक फलक है, तो इस फलक के केंद्र में भी, ठीक है, सेंटर में भी एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। और ऐसा सबके लिए है, देखो इस तरफ देखेंगे तो ये भी एक फलक है, इस फलक के भी सेंटर में, ठीक है, ये भी एक फलक है, तो इस फलक के भी सेंटर में एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, और इस फलक के सेंटर में भी एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, हर फलक पर, हर फलक के केंद्र में एक परमाणु अणु आयन उपस्थित है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो देखिएगा, ठीक है, डेफिनेशन।
कोशिका कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने आपको अभी जो यहाँ पर बताया है उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये डेफिनेशन हो गई है कि जब घनीय एकक कोशिका में सभी कोनों पर परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं और उसी के साथ ही उसमें जो फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक के केंद्र में भी एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये जो फलक है, ठीक है, तो ये फलक एकदम फ्रंट वाला बनेगा, बिल्कुल सामने वाला ये। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इसके सेंटर में जो है ना वो ये है। ठीक है, ये वाला, और जस्ट इसके पीछे रिवर्स ये यहाँ पर भी ये बनेंगे 4, तो 1 2 3 4 और इसके सेंटर में कौन है? ये। ठीक है, इसके और इसके सेंटर में ये, इसके और इसके सेंटर में ये, इसी तरह से इसके सेंटर में ये। तो प्रत्येक फलक के केंद्र में एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं सरल घनीय, अभी यहाँ पर डेफिनेशन एक और बना सकते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका के समान ही कोनों पर परमाणु अणु उपस्थित होने के साथ साथ जब इसके प्रत्येक फलक पर भी परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं तो इसे हम फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया है कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इससे देखेंगे तो ये, अब इससे हम क्या करेंगे? इसे काटेंगे। ठीक है, अब देखो प्रत्येक फलक को काटेंगे। ठीक है, प्रत्येक आप फलक को काटेंगे। 6 फलक होते हैं, 6 फलक को इधर से चारों तरफ से, मतलब 6 फलक हैं, 6 फलक को यहाँ से रिवर्स करना है, काटना है आपको। काटने के बाद आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो परमाणु अणु आयनों की जो भागीदारी होती है वो हम यहीं से समझ सकते हैं। देखिए, अगर जो मैं इसे यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं, आप इसे अगर जो मैं यहाँ से काट रहा हूँ तो यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, तो इसका जो पार्ट बनेगा इस कॉर्नर पर जो परमाणु अणु आयन उपस्थित होता है उसका तो 1/8 ही रहेगा। लेकिन इस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जब हम इसे इस तरह से काटेंगे, एक ही तरफ से कटेगा फलक का, जब भी कोई परमाणु अणु कटेगा तो 1/2 रह जाएगा, उसका 1/2 रह जाएगा। ठीक है, आधा हिस्सा बाहर निकल जाएगा कट के और आधा हिस्सा इसी में रह जाएगा। तो जब हम इसी तरह से करते हैं, प्रत्येक फलक को काटते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर परमाणु अणु आयन का जो पार्ट बचता है वो कितना रह जाएगा? 1/2। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1/2। यहाँ पर कितना रह जाएगा? 1/2। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और 1/2। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब कॉर्नर पर जो परमाणु अणु आयन उपस्थित हुए हैं उसके बारे में आपको पता है, जैसे सरल घन में था और जैसे बीसीसी में था, एससीसी में था, बीसीसी में था, दोनों में समान था। उसी तरह से यहाँ पर भी हो गए 1/2, यहाँ पर भी 1/8, सॉरी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, अब देखेंगे, अब एक इनोवेशन क्या है वो देख लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट होता है किस प्रकार के ठोस में पाया जाता है। तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो स्टील होता है, स्टील, उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्टील होता है, स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका का होता है। इस तरह से अरेंजमेंट मुझे दिखेगा। ठीक है, मतलब एक परमाणु को 4 परमाणु इस तरह से, ठीक है, टच करेंगे तो ये दिखेगा। तो उसके बाद अब देखते हैं इसमें ये क्या है। इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? FCC। ठीक है, तो ये है। अब आप देखेंगे कि इसमें परमाणु अणु आयनों की जो
संख्या है वो कितनी बनेगी, ठीक है, उसे देखते हैं हम लोग। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पीछे जैसे हम लोगों ने फार्मूले का यूज़ किया था, तो एक तो वही पीछे वाला फार्मूला रहेगा, जो कॉर्नर पर उपस्थित है उन पे कितनी उनकी संख्या है और कितनी कॉर्नर पर परमाणु आयन की भागीदारी है, तो सेम है, तो वो तो सेम रहेगा, बस एक यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, वो है किसका, फलक का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सूत्र बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। सूत्र क्या बनेगा वो देख लीजिए। तो सूत्र बनेगा FCC में कोनों पर परमाणुओं की संख्या बराबर, तो क्या रहेगा, कोनों की संख्या गुणे कोनों पर परमाणुओं का योगदान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका योगदान क्या है, तो ये योगदान, ठीक है। चलिए अब रखते हैं इसमें। तो आपको पता है कोनों की संख्या इसमें कितनी है, तो कितनी है, 8 है, गुणे कोनों पर परमाणुओं का योगदान, मतलब हमने यहाँ पे एक शब्द लिया है, आप और भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर आयन भी हो सकता है, यहाँ पर, ठीक है, आयन भी हो सकता है। तो कितनी संख्या है, 1/, योग कितना है इसका, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक परमाणु मिलता है। कितना मिलेगा, एक परमाणु मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे FCC में फलकों पर परमाणुओं की संख्या क्या बनेगी, तो क्या होती है, फलकों की संख्या गुणे फलकों पर परमाणुओं का योगदान, ठीक है, हो गया। तो कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पर फलकों की संख्या कितनी है, 6, और प्रत्येक फलकों पर परमाणुओं का योगदान कितना है, तो फलकों पर परमाणुओं का योगदान हमें कितना दिख रहा है, 1/2, मतलब हाफ दिख रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमें कितना देखने को मिलता है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है ये 3 परमाणु। कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, ठीक है, 3 परमाणु हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो आगे देखते हैं FCC में। FCC में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, तो क्या होगा, एक तो कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक है, कोनों पर परमाणुओं की संख्या और फलकों पर परमाणुओं की संख्या। तो इतना लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट इसे ही रख लेते हैं कि यहाँ पर कितने परमाणु मिले थे हमें, तो 1 परमाणु प्लस फलकों पर परमाणुओं की संख्या क्या निकली थी, तो 3 परमाणु, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमें फाइनली FCC में कितने परमाणु देखने को मिल रहे हैं, 4 परमाणु, ठीक है। कितने परमाणु देखने को मिलते हैं, तो हमें यहाँ पर 4 परमाणु मिलते हैं देखने को। इसका मतलब ये हुआ कि FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 होती है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के निर्माण में कुल 4 परमाणुओं का योगदान होता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो मैंने बताया है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है, स्टील में, ठीक है। सबसे अच्छा उसका उदाहरण है स्टील, ठीक है। तो स्टील, और इसका हम उपयोग करते हैं, स्टील में हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी और ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, और आगे अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे कि अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, आसानी से हम निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा हाई स्कूल के मैथ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बस उसके आधा आसानी से निकालेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे इस वीडियो को संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।